नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सफल वैवाहिक जीवन तभी माना जाता है जब पति और पत्नी आपस के अंदर मागोरी और भगवान महादेव की भांति रहे। भगवान श्री कृष्ण और महादेवी राधा या रुक्मिणी की भांति रहे, तभी दोस्तों उस घर को सफल माना जाता है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पति या पत्नी के साथ भूल कर भी ये 3 कार्य मत करना, अन्यथा परिवार के अंदर बर्बादी देखने को मिलती है और उस परिवार के अंदर भयंकर संकट और दुख दारुण्य देखने को मिलता है। दोस्तों, देवी देवता हो या सकारात्मकता हो या अच्छी शक्तियां उसी घर के अंदर निवास करती है जिस घर के अंदर पति पत्नी का और वैवाहिक जीवन अच्छा माना जाता है। दोस्तों, व्यक्ति के पास लाखों रुपए भी क्यों न हो जाए, जिस घर के अंदर लक्ष्मी रूपी पत्नी निवास नहीं करती, लक्ष्मी रूपी बेटी जिस घर के अंदर नहीं होती, लक्ष्मी रूपी माँ उस घर के अंदर नहीं होती, वह घर अधूरा माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महिलाओं के साथ यह कार्य करने वाले व्यक्ति के पास भारी संकट आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भूल कर भी आप काम नहीं करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कार्य की। दोस्तों, घर की महिला को घर की लक्ष्मी के बराबर माना जाता है, तो इसीलिए दोस्तों लक्ष्मी को हमेशा अच्छी जगह पर स्थान दिया जाता है। लक्ष्मी को हमेशा सही और सकारात्मक रूप से देखा जाता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर की महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा करना, घर की महिलाओं के ऊपर क्रोधित होना या किसी प्रकार का कोई शक करना, समझ लीजिए अगर किसी पुरुष की आदत होती है, तो दोस्तों धीरे धीरे वह आदत आपके घर के अंदर कंगाली को आपके अंदर मोड़ देती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। दोस्तों, जो वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं और जिनका वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से चलता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर आप अपने अग्नि साक्षात अग्नि को मानकर आपने जो कसम खाई थी, उसके बाद भी आप पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन इस प्रकार के गलत कार्य के अंदर लिप्त रहते हैं, समझ लीजिए ऐसे घर के अंदर दोस्तों कभी भी माता लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा और अन्य देवी देवता निवास नहीं करते। उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। उस घर के अंदर अपने आप ही दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। तो इसी वजह से ऐसा कार्य पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर की महिलाओं के साथ आपको कुछ कार्य इस प्रकार से होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी तरह किसी भी घर की महिला हो, घर की महिला को घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिलाओं की मर्जी के बिना, उनकी किसी राय के बिना घर के अंदर आप किसी प्रकार का आप किसी प्रकार के अच्छे कार्य को शुरुआत करते हैं, तो उसके अंदर घर की महिलाओं की राय महत्वपूर्ण होती है। कभी भी आप किसी कार्य को शुरुआत करने वाले होते हैं, तो घर की महिला की जिस घर के अंदर राय ली जाती है, उस घर के अंदर हमेशा समृद्धि बनी रहती है। उस घर के अंदर उस कार्य को सफल होने के अंदर आप उसके पंख लग जाते हैं और निश्चित तौर पर दोस्तों वह कार्य सफल होता है। इसीलिए महिलाओं की राय लेना बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, कभी भी उनकी किसी प्रकार की कोई महिलाओं की बातें होती है, अगर आप उसे नज़रअंदाज करते हैं या फिर उसकी दखल अंदाजी को आप पसंद नहीं करते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कई बार वह कार्य आपका बिगड़ जाए। इसीलिए घर की महिलाओं की राय लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातें घर की महिलाओं के साथ, जैसे कि दोस्तों घर की महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपके पति या घर का कोई भी पुरुष जब खाना खाते समय बैठे, उस समय किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात या उग्र बात या किसी भी प्रकार की आप चुगली करते हैं, तो उस घर के अंदर दोस्तों कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती है। और साथ ही साथ जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसे राक्षस भोजन माना जाता है। इसीलिए कभी भी किसी प्रकार की कोई गलत बात हो, तो आपको भोजन करते समय किसी भी प्रकार की बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर की महिलाओं को या घर के पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी गुरुवार के दिन आपको दाढ़ी बनवाना, बाल कटाना, बाल धोना, घर के अंदर पोछा लगाना, घर के अंदर गंदे कपड़े धोना, इस प्रकार के कार्य अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं, तो आपके परिवार के ऊपर भारी संकट आते हैं और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर से समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, इसी तरह घर की महिलाओं के साथ
कभी भी दोस्तों, क्योंकि हर भारतीय घर के अंदर स्वर्ण को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, सोने को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। कभी भी किसी भी महिला का मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है। और दोस्तों, पुरुष को हमेशा उसे किसी न किसी रूप से हर बार त्योहार पर स्वर्ण की प्राप्ति करवानी चाहिए। अगर किसी महिला का मंगलसूत्र बेच दिया जाता है तो समझ लीजिए कि उसके वैवाहिक जीवन ही उजाड़ दिया जाता है। इसीलिए भूल कर इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी प्रकार की आपके घर के अंदर मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन महिला का मंगलसूत्र बेचना साक्षात अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने के बराबर माना जाता है। किसी भी महिला की कोई भी सुहाग की निशानी हो, अगर आप उसे चोरी करते हैं या फिर किसी प्रकार से आप उन्हें तोड़ देते हैं या फिर किसी प्रकार से आप उन्हें किसी गलत कार्य के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को कभी भी माता लक्ष्मी या किसी भी प्रकार के कोई भी देवी देवता हो उन्हें माफ नहीं करते। और साथ ही साथ देखते ही देखते आपके घर के अंदर दरिद्रता पांव पसार लेती है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन को कई लोग बहुत बेकार देखते हैं, विधवा जीवन को बहुत लोग बेकार देखते हैं, और देखते ही देखते कई लोग विधवा का मजाक उड़ाना या फिर विधवा महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई गलत हरकत करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो महिला वैवाहिक काटती है उसका मतलब है वह सती तत्व को प्राप्त होती है, और ऐसी महिला को तंग करना, उसके ऊपर किसी प्रकार की गलत नजर गड़ाना या उनके साथ किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य करना, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो दोस्तों समझ लीजिए आपने साक्षात देवी को नाराज करने का कार्य किया है, आपने उसने सती तत्व को नाराज करने का कार्य किया। और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता, और ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन का आगमन नहीं होता, और साथ ही साथ दोस्तों वह व्यक्ति नरक के गर्त के अंदर चला जाता है। इसीलिए कभी भी एक वैवाहिक महिला को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा महिला का अपमान होता है। दोस्तों, इसी तरह घर की किसी भी महिला के साथ अगर आप इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, आपका वैवाहिक जीवन संपन्न तरीके से चलता है। उसके बाद भी अगर आप किसी पर स्त्री को गलत नियत के साथ कोई पुरुष देखता है, गलत उसके बारे के अंदर राय बनाता है या फिर गलत प्रकार से उसके जीवन के अंदर देखता है, तो ऐसे घरों के अंदर दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि उन्हें किसी न किसी रूप से जनहानि का, धन हानि का या फिर किसी प्रकार की कोई अनावश्यक आने वाली या अचानक रूप से आने वाली किसी प्रकार की दुर्घटना का उनको सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करें जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष दारुण आए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को जरूर किसी के साथ शेयर करेंगे और देखेंगे तो आपको अच्छी लगे और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।